गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फीमेल मुसाफिर इन उदयपुर सीरीज़ डे 2। तैयार होने के बाद हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हमने ब्रेकफास्ट में अगेन पोहा खाया। और आज हम जा रहे हैं सबसे पहले बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स जाने का सबसे बेस्ट टाइम है या तो आप सुबह जाइए या फिर आप शाम के टाइम पे जाइए, सनराइज़ या फिर सनसेट के टाइम पर, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है और धूप बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, इस वजह से हमारा सनराइज़ तो मिस हो गया, बट हम फिर भी सुबह सुबह ही गए, जिसकी वजह से हमें भीड़ भी कम मिली और गर्मी भी कम मिली। बाहुबली हिल्स पर 10 रुपये की एंट्री टिकट है और आपको 500 से 700 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। इसे ट्राई कीजिए कि आप शूज़ में आए। मेरे पास शूज़ नहीं थे, इसलिए मुझे हील्स में ही ट्रैक करना पड़ा। और आप पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर जाके हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा। हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। बाहुबली हिल्स पर आप इस पर वीडियो भी बनवा सकते हैं। भैया कुछ 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको पूरे व्यू के साथ एक बहुत ही प्यारा वीडियो मिल जाता है। ये बाड़ी लेक है जो कि बाहुबली हिल्स के साथ में ही है। हमने यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया था। आप चाहें तो यहाँ पर रुककर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। हम अपनी अगली डेस्टिनेशन सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के लिए निकल गए थे, जो कि बाहुबली हिल्स से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था मानसून के बादलों को देखने के लिए। ये पूरा रास्ता सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के लिए ही जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि राइट साइड में टिकट काउंटर है, आप वहां से ले सकते हैं। स्कूटी के टिकट का प्राइस 210 रुपये पर पर्सन के अराउंड है। और आप यहां से टैक्सी भी कर सकते हैं, गेट पे आपको टैक्सी मिल जाती है शेयरिंग। सज्जनगढ़ जाने के रास्ते में आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। आप चाहें तो रुक के फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस में आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग या फिर 4 व्हीलर पार्किंग आपको बहुत आराम से मिल जाती है। सज्जनगढ़ पैलेस में एंट्री करने के बाद आपको महल के सामने की तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है, और यही नज़ारा आपको सज्जनगढ़ में एंट्री करने के बाद पीछे की तरफ भी मिलता है, जहाँ पर लोग अपनी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं। आप वहाँ बैठकर टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। वो आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। सज्जनगढ़ का ये हिस्सा पैलेस के पीछे का हिस्सा है, जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मॉनसून के टाइम पर ये और भी खूबसूरत दिखने लगता है। सज्जनगढ़ से वापसी के दौरान हमने अपना लंच यहाँ पर किया, जो कि हमें 645 2 लोगों के लिए पड़ा था। और ये जो रेस्टोरेंट था ये बिल्कुल एंट्री गेट की तरफ ही था। सज्जनगढ़ से निकलने के बाद हम शिल्पग्राम पहुँचे। यहाँ के एंट्री टिकट फॉर डोमेस्टिक अडल्ट 60 रुपये की थी पर पर्सन। शिल्पग्राम में आपको राजस्थानी कल्चरल, वहाँ की एक्टिविटीज़, ट्रेडिशनल डांस, पपेट शो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। शिल्पग्राम में एंटर होते ही आपको सबसे पहले राइट साइड पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ये कुछ स्टैचूज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे
राजस्थान की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ट्रेडिशन आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। शिल्पग्राम में आपको इस तरह से ट्रेडिशनल हाउसेस, काफ़ी सारी मूर्तियाँ सब देखने को मिल जाएगा। कुछ वक्त पहले यहाँ पर शिल्पग्राम में शिल्पग्राम उत्सव भी हुआ था, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हुई थी और यहाँ पर हवा महल का भी स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो कि आप अगले क्लिप में देख सकते हैं। हवा महल के स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको यहाँ अपनी राशियों के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपको आपकी राशि का स्ट्रक्चर इस वीडियो में दिखाई दिया। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर पपेट शो भी देख सकते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़ों की या फिर मिट्टी के बर्तन या सजाने वाली चीज़ों की। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, आप चाहें तो ये भी चेकआउट कर सकते हैं। जो शॉप्स अभी आपने वीडियो में देखी, अगर आप उससे राइट साइड की तरफ आते हैं तो आपको कुछ इस तरह की जगह देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग स्टैचूज़ रखे हुए हैं। आप इनके साथ वीडियोस भी क्लिक कर सकते हैं और फ़ोटोज़ भी। ये बड़ा सा रील का स्टैचू बना हुआ था यहाँ पर, और बहुत सारे और भी स्टैचूज़ बने हुए थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वाला मेरा फेवरेट था। जैसे जैसे आप शिल्पग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी राजस्थानी घरों के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब थोड़ा यहाँ आपको काफ़ी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे और कुछ शॉप्स भी जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप प्रेफर करेगा कि आप शिल्पग्राम शाम के टाइम पे आएँ। शिल्पग्राम के बाद हमने सहेलियों की बाड़ी विज़िट किया, जिसकी एंट्री फ़ीस 30 रुपये थी और गाइड ने हमसे 200 रुपये चाहे। आप यहाँ प्री वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं, जिसकी प्राइस लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर कर दी है। जब वो वहाँ से आते थे, गेट बंद रहते थे, गेट ओपन होते थे, फाउंटेन चालू हो जाते थे। उस टाइम पर वो फाउंटेन्स उनका वेलकम करते थे। आज अपना वेलकम करते हैं आज के राजा रानी अपन। उस टाइम पर क्या होता था, जब राजा रानी आते थे तो राजा आगे चलते थे, रानियाँ पीछे चलती थी। और आज क्या होता है, रानियाँ आगे चलती है, राजा पीछे चलती है। अब सब चेंज हो गया, अब रानी का ज़माना आ गया। इसके अंदर टोटल 5 फाउंटेन्स बने हुए। फर्स्ट है वेलकम फाउंटेन, सेकंड बिन बादल बरसात, थर्ड रास लीला, फोर्थ कमल तलई और फिफ्थ सावन भादो। फर्स्ट फाउंटेन चलेंगे वेलकम फाउंटेन पर, जो पहले उनका वेलकम करता था आज अपना वेलकम करता है। सहेलियों की बाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था 1710 to 1734 AD में रानी महारानियों के लिए। ये वेलकम फाउंटेन है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ लगे सभी फाउंटेन पहले ऑटोमेटिकली चलते थे, क्योंकि ये सभी फतेह सागर लेक से कनेक्टेड थे। हालांकि अब कुछ रीजंस की वजह से ये सभी फाउंटेन सब इलेक्ट्रिकली चलते हैं। इस फव्वारे का नाम सावन बोधू फव्वारा है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होगा जैसे आप बारिश में खड़े हुए हैं। इस गुंबद पर बने काले बर्ड से भी फव्वारा निकलता है। हालांकि वाटर सप्लाई लिमिटेड करने की वजह से अभी बंद करा हुआ है। यह रासलीला फव्वारा है, जहाँ पर रानी की सखियाँ आकर रास किया करती थी। कोई कृष्ण बनती थी तो कोई गोपियाँ। सहेलियों के बारे में हम आगे बढ़ते हुए कमलतली फव्वारा की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर राजा जी आकर बैठा करते थे। आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं बादल बरसात फव्वारा की तरफ, जहाँ आपको बारिश और वाटरफॉल दोनों का एहसास होगा। अगर आप वहाँ पीछे झाड़ियों की तरफ जाके थोड़ा सा खड़े होंगे तो आपको बारिश का एहसास होगा, और अगर आप फव्वारे की तरफ पीठ करके कान छुपाकर अपने
खड़े होते हैं तो आपको वाटरफॉल का एहसास होगा। सहेलियों की बारी के बाद हम फतेह सागर लेक आ पहुँचे, जहाँ हमने बोटिंग की, जिसकी टिकट प्राइस आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। ये बोटिंग करने जाने का रास्ता था। यहाँ से सीधे जाते ही आप बोट में बैठ जाएंगे, आपको वेट करना होगा आपकी बोट के फिल होने का। उसके बाद ही आपका बोटिंग का सफ़र, जो कि कम से कम 20 से 25 मिनट का है, वो शुरू होगा। हमारी बोटियाँ फिल हो चुकी हैं, तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। बोटिंग करने के बाद हमने पाव भाजी और नींबू पानी पिया, जो हमें 190 का 2 लोगों के लिए पड़ा। फतेह सागर लेक का ये हिस्सा चौपाटी वाला हिस्सा भी कहलाता है। यहाँ पर काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ आप साइड में अपनी बाइक, स्कूटी वगैरह पार्क करके आराम से खाने पीने का मज़ा ले सकते हैं। हालांकि अभी धूप बहुत थी, क्योंकि दोपहर हो रही थी, इसलिए सभी लोगों ने पर्दे लगा लिए हैं। अगर आप यहाँ सुबह या शाम में आते हैं तो आप व्यू का एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 का उदयपुर का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर आप मेरा डे 1 का उदयपुर का व्लॉग देख सकते हैं। बजट की बात करें तो अगर आप अपना होटल उदयपुर में लेते हैं तो आपको कम से कम 800 से 850 के बीच में होटल, और अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन का किराया स्लीपर क्लास का लगभग 800 से 850 ही बैठेगा। उदयपुर आपको रेलवे स्टेशन के पास पड़ेगा। हालांकि वहाँ से थोड़ी बहुत जगह पास हैं, थोड़ी बहुत जगह दूर हैं। अगर आप गुलाब बाग में लेते हैं होटल तो आपको लगभग 1300 से 1500 के अराउंड का होटल पड़ेगा, और वहाँ से आपको सारी ही जगहें एकदम पास मिलेंगी, वॉकिंग डिस्टेंस पर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की दूरी पर। उदयपुर में आपको खाने पीने का लगभग 400 से 600 2 लोगों का पड़ जाएगा। अगर आपको उदयपुर का सिटी सेंटर जानना है तो प्लीज़ मेरा डे 1 का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, और आप डे 1 में क्या क्या घूम सकते हैं वो भी आपको उस व्लॉग में पता चल जाएगा। व्लॉग का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। बाय बाय।